फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल लक्ष्यविद विकास सर में। दोस्तों, अपन संपूर्ण इतिहास की एक 1000 MCQ सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपके सामने 3 पार्ट इसके प्रस्तुत कर चुका हूं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। प्रश्न है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। तो 1793 में ये आपका ये लागू किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है आपको पता है कि कृषि से संबंधित स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। क्वेश्चन है आपका कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट करने का कारण क्या था? तो इसका जो था वो ये था कि जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? 1885। नेक्स्ट है सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित आपका रहा है? तो मुनरो। नेक्स्ट है अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इनके बारे में थोड़ा मैं बताऊँ आपको। सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी आपकी, इनको एक कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था दक्षिण भारत में। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1839 में। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? उपयुक्त सभी आपके दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, RC दत्त। निम्नलिखित में से कौन दादाभाई नौरोजी के उच्चारण सिद्धांत आपका में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खां उसमें विश्वास नहीं करते थे। बाल गंगाधर तिलक, RC दत्त और महादेव गोविंद रानाडे इसमें विश्वास करते थे। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादाभाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर आपका चुनाव लड़ा था? उदारवादी दल। ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी ने। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेज़ों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इसके लिए क्या किया गया था? सैनिकों के लिए आपका चर्बी वाले कारतूस दिए गए थे। तो चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था, इससे हमारे जो हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक आघात पहुंचा था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जो जन्मस्थली है वो कहाँ थी? इसका जो आंसर है वो आपका है वाराणसी। बनारस जो थी इनकी जन्मस्थली थी। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। ठीक है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेज़ली। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से प्रारंभ हुई थी। 10 मई सन 1857 की मध्यरात्रि को मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी ने अपने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की हत्या कर दी और हत्या करके दिल्ली की तरफ प्रस्थान किया। तो ये 30 जवानों की सैन्य टुकड़ी थी। दिल्ली जाकर इन्होंने दिल्ली को विजिट करके बहादुर शाह जफर को आपका दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया और यहीं से फिर 1857 की क्रांति की आपकी शुरुआत हुई। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च सन 1900 को। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वो कौन थे? बिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में
किसका सामना करना पड़ा था? जनरल ह्यूमरोज। ठीक है। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आपका लड़ा गया था? बेगम ऑफ अवध। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। ठीक है। तो आनंद मठ जो है आपके, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है? सन्यासी विद्रोह को। ठीक है। तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये आपको याद रखना है। मुंगेर के बरहियाताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था आपका वकास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारों का। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? कमर शाह ने। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ। फराजी कौन थे? फराजी जो थे वो हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वेगु तम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? कोल्हापुर का। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? गोंड। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। नेक्स्ट है आपका कि बघेरा विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में हुआ था। तो दोस्तों ये आपका 4th पार्ट रहा। इसके बाद में आपको 5th पार्ट यहाँ पर लेके आऊँगा। तो जिन लोगों ने इसके पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हुए हैं तो वो लोग तीनों पार्ट को अच्छे से देख लें, फिर उसके बाद आप इसे देखें। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको निश्चित तौर पर अच्छा लगा होगा, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। आप सबकी आगामी परीक्षाओं के लिए लक्ष्य विकास सर परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।